दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे देख नास्तिक का भी भगवान के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि महादेव शिव की सच्ची घटना को सुनने और देखने वालों की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वे महाकाल है। दोस्तों, महादेव शिव की लीला अपरंपार है। जिनके ऊपर भगवान महादेव का हाथ हो तो समझ जाओ कि खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले उमेश जी की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। उमेश जी महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज़ का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज़ 1 घंटे वहाँ बैठकर महामृत्युंजय का जप करना। महादेव शिव की कृपा भी उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इस कारण 6 साल पहले उमेश एक सुंदर बालक के पिता बने। उमेश की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है, उमेश जी का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वे दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वे बच्चे जा पहुँचे थे, वहाँ के गाँव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता, वो तो खेलते खेलते उस जंगल में जा पहुंचे थे। उमेश का बेटा उस जंगल में पहुंचकर खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वे पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने उमेश के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर उमेश के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर उमेश की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वे उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। उमेश ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने उमेश के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते हुए दोनों ही समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने उमेश को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उमेश और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी भी उमेश को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। उमेश ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले कि महादेव, तुम तो जानते हो कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं और ये हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह में अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर उमेश जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जप करने लगा। अभी लगभग कुछ ही समय बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज़ हवाएं चलने लगीं और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से ज़ोर ज़ोर से बजने लगीं। तभी मंत्रों का जप कर रहे उमेश के कानों में एक हल्की सी आवाज़ आती है, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वे तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना ही सुनते उमेश ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था।
फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वह गहरी आवाज़ें ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। उमेश के बेटे ने उठते ही कहा, पापा हम मंदिर में कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था। अपने बेटे को जिंदा देखकर उमेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही पर अपने भक्तों की नैया पार ज़रूर लगा देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।